हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जॉब लोकेशन है आपका दिल्ली, यानी दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय से ये रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स और अदर स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फ़ीस चार्ज वगैरह कितना रखा गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की तरफ से, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया, यानी ये परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। और नीचे हम देख लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो किस किस पोस्ट के लिए है और कब होगा। तो इसमें पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हिंदी सब्जेक्ट, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। और टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी सब्जेक्ट, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत तथा कंप्यूटर अनुदेशक। इनका इंटरव्यू 20 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे। और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर, डॉक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, योग शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, म्यूज़िक एंड डांस अनुदेशक, आर्ट एंड क्राफ्ट अनुदेशक, परामर्शदाता, बैंड अनुदेशक, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। इनका इंटरव्यू 24 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे। तो बाकी नीचे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी गूगल फॉर्म वगैरह और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, तो वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है janakpuri.kvs.ac.in। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि हर कैंडिडेट को, यानी प्रत्येक उम्मीदवार को 18 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है उसे आपको डाउनलोड करके और भरकर इंटरव्यू के दिन आपको अपने साथ लाना होगा। गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आवेदन में यदि आवश्यकता से अधिक हैं, यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो उनका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट उसमें सफल होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक से अधिक पदों पर आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ईमेल अथवा डाक के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के समय कैंडिडेट अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी कॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उनको ले जाना होगा। साथ ही साथ आपको एक आईडी प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इसमें से आपके पास कोई भी हो तो आप जो है उसे लेकर जा सकते हैं। पद पूरी तरह से अस्थायी है। इसमें विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार इंटरव्यू वगैरह जो है कंडक्ट कराया जाएगा और वेतन आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम के अनुसार ही दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके, मतलब ऑनलाइन भी आवेदन करना है और डाउनलोड करके उसे फिलअप भी करके इंटरव्यू के दिन अपने साथ लेके जाना है। और यहाँ ये बताया गया है कि पीजीटी और टीजीटी तथा अन्य एक्सपर्ट्स या कोच पदों के लिए 10 और पीआरटी के लिए 40 से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें छँटनी करके ही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट प्रातः 7:45 बजे परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएँ। परीक्षा 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और परीक्षा कक्ष में 8:10 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा 30 मिनट की रहेगी और उसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे के अंदर परीक्षा परिणाम विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट चयनित होंगे उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा।
बाकी आगे इसमें दिया गया है कि जिन विषयों और पदों में परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ सीधे साक्षात्कार में बैठने के हकदार होंगे कैंडिडेट, और किसी पद या विषय में परीक्षा कराने और न कराने तथा चयनित आवेदकों की संख्या को घटाने और बढ़ाने के निर्णय का अधिकार विद्यालय के प्राचार्य का होगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, और टीजीटी के लिए है, और प्राइमरी टीचर के लिए है। तो ये अलग अलग जो है पोस्ट हैं, और उनका अब ये नीचे जो है टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। और इसमें जो मिनिमम एज है आपकी वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है, और आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ये सब आपको और एप्लीकेशन साथ में फ़िलअप करके लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। वेरिफिकेशन जिस दिन जो इंटरव्यू होगा उस समय आपको वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बाकी इसमें और आपको जो है कंप्यूटर वर्किंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अब देख लेते हैं कि हर पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह आपने किसी रीजनल कॉलेज से किया हुआ हो, और मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो। तो नीचे ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें से आपने कोई विषय जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो। यानी हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से आप जो है इसे देख लें। और इसी प्रकार से सभी पोस्ट दी गई हैं, और इसमें जो है बीएड क्वालिफाई आप होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से आपने किया हुआ। यानी ये नीचे जो है कंडीशन दी गई है, इसमें से अगर आप कोई भी कंडीशन जो है आप इसमें से आपने जो भी किया हुआ हो तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएट लेवल के 3 ईयर में इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, और हिंदी के लिए आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो। टीजीटी सोशल साइंस में देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हैं तो आप टीजीटी सोशल साइंस या मतलब एसएसटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी साइंस की पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स वगैरह के लिए, और इसमें आपने जो है बीएड क्वालिफाई हो आप। और टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है प्राइमरी टीचर की पोस्ट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। आपने 12th किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आप ये भी अगर क्लियर इसमें से आपने जो भी किया हुआ हो तो आप जो है प्राइमरी की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका प्राइमरी की पोस्ट है तो आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। तो इसके लिए देख लेते हैं हम 50% अंकों के साथ आपने बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो। यानी इसमें से आपने जो भी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। और इसी प्रकार से डॉक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने
MBBS वगैरह किया हुआ हो, और नर्स की पोस्ट के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। और फॉर स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए देख लेते हैं हम। आपने 12th पास किया हुआ हो और 2 साल का DED स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ये किया हुआ हो या ये, यानी इसमें से अगर आपने कोई भी एक कंडीशन पार कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें से जो है अगर आपने कुछ भी किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी और देख लेते हैं हम। अदर पोस्ट के लिए है आपका योगा टीचर के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो एनी सब्जेक्ट या फिर इसके इक्विवेलेंट, और 1 ईयर का आपने ट्रेनिंग किया हुआ हो योगा में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ हो NS NIC से या फिर BPED वगैरह किया हुआ हो, और या फिर ग्रेजुएशन फिज़िकल एजुकेशन में किया हुआ हो। डांस एंड म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर के लिए आपने जो है स्टेट या नेशनल लेवल का किसी क्लासिकल या फोक वगैरह में आपने जो है किया हुआ हो तो आप जो इसके लिए है आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और काउंसलर की पोस्ट है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। और नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप जो है फिलअप करके ऑनलाइन आवेदन भी कर दें तथा इसे फिलअप करके आपको इंटरव्यू के दिन लेकर जाना है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको PM श्री केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो आपका मेन पेज होता है होम पेज, उस पर आपको अनाउंसमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस प्रकार से अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा और इसी के साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन भी होगा। तो जब आप व्यू ऑल पे टिक करेंगे तो आपको ये सबसे फ्रंट पर सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।